हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं और वो है आप लोगों का एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, आप लोग ठीक देख रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो फाइनल एग्जामिनेशन इंग्लिश पेपर का 22 सेशन का जो लिया गया टर्म 1 MCQ टाइप, ठीक है, जो शुरू के 40 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला पेपर था क्लास 10 का, उसी का हम लोग आज सॉल्यूशन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, कि कहाँ तक आपने सही बनाया नहीं बनाया, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे इसकी आप जांच कर सकते हो। ठीक है, नंबर 1 देखिएगा, इसमें जो है इस सेक्शन में, इस सेशन में मैंने जो है पैराग्राफ वगैरह को या जो अनसीन पैसेजेस वगैरह हैं उसको मेंशन नहीं किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके आंसर को ही मेंशन किया है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आपके पास है ही, आप लोग उससे देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, दिस पैसेज इज अबाउट। शुरू वाला पैसेज तो आपने देखा होगा, ये जो पैसेज था आप लोगों का कल्पना चावला से रिलेटेड था, तो जाहिर सी बात है इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कल्पना चावला। ओके, ये कल्पना चावला के विषय में है ये पैसेज। क्वेश्चन नंबर 2, करनाल इज ए स्मॉल टाउन इन। ठीक है, करनाल जो है वो मतलब उसका बर्थ प्लेस बताया जा रहा है कल्पना चावला का, तो ये करनाल किस जगह पर है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इन हरियाणा। शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट इन। ठीक है, कल्पना चावला जो है एस्ट्रोनॉट कब बनी, तो शी बिकेम एस्ट्रोनॉट इन, द राइट आंसर इज 1995। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हर फर्स्ट फ्लाइट वाज फॉर हाउ मेनी डेज। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है कि उनकी जो पहली उड़ान थी वो कितने दिनों की थी, तो दैट इज फॉर 15 डेज, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु, एस्ट्रोनॉट किस पर्सन को बोला जाता है। ठीक है, ट्रेवल्स इन स्पेस, लाइक्स टू ट्रेवल, स्टडीज अबाउट स्टार्स या नन ऑफ दिस, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ट्रेवल्स इन स्पेस। ठीक है, अब फिर हम लोगों का देखिएगा नेक्स्ट पैसेज आ गया यहाँ पर से, सेकंड का 6 क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुइटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। ठीक है, फिर से एक पैसेज आप लोगों को मिला होगा, क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा। ठीक है, पार्ट 2 में, और ये जो है आप लोगों का प्लास्टिक से रिलेटेड है, और तो उसी का एक सुइटेबल टाइटल आप लोगों को देने के लिए बोला गया था। ऑप्शन आर एनिमल लाइफ, प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लांट अर्थ लाइफ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा पूरे जो पैराग्राफ है उसमें प्लास्टिक का ही जिक्र किया गया है, तो ये प्लास्टिक पॉल्यूशन से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर। प्लास्टिक जो है प्रत्येक जगह क्यों यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो क्यों किए जाते हैं, बिकॉज इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़, ये सस्ता, सुविधा और आसानी से यूज़ में मतलब हो जाता है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टिक इज़ हार्मफुल फॉर। प्लास्टिक जो है वो हार्मफुल है पीपल, प्लांट, एनिमल या ऑल ऑफ दिस, सभी के लिए। ठीक है, आदमी और या फिर जानवर, प्लांट्स वगैरह सबके लिए वो इक्वली हार्मफुल है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, इस पैसेज के अनुसार हमें जो है किस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीवी नहीं होगा, जंक फूड नहीं होगा, स्मोकिंग भी नहीं होगा, द बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि पूरा प्लास्टिक से ही रिलेटेड है और जो तीनों ऑप्शन हैं उसमें तो प्लास्टिक का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। द अपोजिट ऑफ हार्मलेस इज हार्मफुल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग का जो सेक्शन ए था वो खत्म हो गया, अब हम लोग सेक्शन बी में इन कर रहे हैं, दैट इज ग्रामर सेक्शन, और इससे भी आप लोगों का 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आर यू राइटिंग ए लेटर, दिस सेंटेंस इज इन। ये जो पूछ रहा है आर यू राइटिंग ए लेटर, ठीक है, क्या आप लेटर लिख रहे हो, ये किस सेंटेंस, किस टेंस में है पूछ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या नन ऑफ दिस, द राइट आंसर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन नंबर 2। Question number 12, she always dash the truth, that is right answer is speaks, she always speaks the truth। 13, they dash dance well, तो they can dance well। Question number 14, dash God have mercy on you, right answer is may God have mercy on you। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के 14 क्वेश्चंस के आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, शी ऑट डैश हर पेरेंट्स टू ओबे, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, शी ऑट टू ओबे हर पेरेंट्स। डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये क्वेश्चन तो आप शायद ही किसी ने गलती किया होगा क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, 17, पैसिव वॉइस ऑफ बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इज। ठीक है, ये जो सेंटेंस है
बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका हमें पैसिव सेलेक्ट करना है। फुटबॉल प्लेड बाय बॉयज़, फुटबॉल इज प्लेड बाय बॉयज़, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज़, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, आई डोंट नो डैश शी इज क्राइंग, ठीक है। आई डोंट नो वाई शी इज क्राइंग, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, कैन यू टेल मी डैश विल टीच अस इंग्लिश, कैन यू टेल मी who will teach us English, right answer is option number 4, ठीक है। come to the next question, question number 20, indirect speech of he said I am fine is, ठीक है। he said I am fine इसका indirect आप लोगों को select करना है, तो इसका right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, he said that he was fine, okay। आप कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन सी लिटरेचर, ये देखिएगा आप लोगों का 20 मार्क्स का है, ठीक है। और इसमें भी देखिएगा 21 क्वेश्चन और इसके आगे के आंसर के लिए 21 से 24 के लिए जो हमें एक पैराग्राफ दिया गया था जो लेंचो वाले चैप्टर से था, ए लेटर टू गॉड से रिलेटेड था, ठीक है। तो उसी से क्वेश्चन है हु रीड द लेटर, लेंचो के लेटर को किसने पढ़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पोस्ट मास्टर। हु इज़ आई इन दिस पैसेज, वो जो पैसेज आपने पढ़ा उसमें आई किसके लिए आया है, तो आई किसके लिए आया, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेंचो के लिए आया। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, जब उसने चिट्ठी लिखी, पोस्ट मास्टर ने उसे पैसे दिए या भगवान ने उसे पैसे दिए, तो उसने कितने पैसे रिसीव किए, दैट इज 70 पीसोस, ठीक है। 70 पीसोस उसने रिसीव किया, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। इस पैसेज में जो है उस वर्ड को ढूंढना है जिसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट, यानी तो देखिएगा वो उन्होंने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहा था, ठीक है, डिसऑनेस्ट कहा था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखिएगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हमारे चैनल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोगों को मिल जाएंगे। वैसा सारे क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग पार्ट में, एक ही पार्ट में तो नहीं मिलेंगे। यदि आपने हमारा चैनल को यदि अच्छे से देखा होगा तो ज़रूर आप लोग सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, तो मंडेला के अनुसार क्या चीज़ था जो मनुष्य के हृदय में नेचुरली आता है, तो हमने बताया था दैट इज़ लव, ठीक है। हेट की अपेक्षा लव ज़्यादा स्वतः आता है। 26, इन विच सब्जेक्ट वॉज एन नॉट श्योर ऑफ पासिंग, ठीक है। एन फ्रैंक जो थी वो किस विषय में पास करने के लिए निश्चित नहीं थी कि वो उस विषय में पास हो ही जाएगी। राइट आंसर इज 3, ऑप्शन दैट इज मैथमेटिक्स। 27, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए, ठीक है। लेसन जो आपने देखा हिज फर्स्ट फ्लाइट वो किसके विषय में है, कोई फार्मर है, सीगुल है, गर्ल है, या फिर कोई साइंटिस्ट है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सीगुल, ठीक है। सीगुल के विषय में है ये चैप्टर, हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे, ठीक है। ब्लैक एरोप्लेन से है ये चैप्टर, ठीक है। पायलट ने किस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी अपनी यात्रा के दौरान, दैट इज पेरिस कंट्रोल रूम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, अगेन देखिएगा 29 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, ये पैसेज दिया गया है जो कि ए टाइगर इन ए जू से लिया गया है, ठीक है। तो उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज़ ही इन दिस लाइन्स, इस लाइन में ही कौन है, देखिए किसके लिए आया है, ठीक है। और सॉरी ये क्वेश्चन छूट गया, हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स, ठीक है। तो ये लाइन, ये पंक्तियाँ किनके द्वारा लिखी गई है, तो किनके द्वारा लिखी गई है, लेस्ली नॉरिस के द्वारा, ठीक है। हु इज़ ही इन दिस लाइन्स, इस लाइन में ही किसके लिए आया है, तो टाइगर के लिए आया है। वेयर डज प्लम्प मीन, ठीक है। प्लम्प माने क्या होता है, ठीक है, तो प्लम्प माने फैट होता है। देखिएगा इसी में टाइगर वाले वेयर प्लम्प डियर पास बोल रहा है, लास्ट जो सेंटेंस है, तो प्लम्प डियर पास कहने का मतलब मोटी ताज़ी एकदम पूरा मांस, देह में मांस रहता है, वैसा प्लम्प मोटा मोटा हिरन सब वहाँ से गुजरता है, वही बोल रहा है, तो फैट, ठीक है। वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार उसे कहाँ होना चाहिए, ये क्वेश्चन में देखिएगा काफ़ी लोग कंफ्यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट, यानी ये जो एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा, ठीक है, तो उसके अनुसार उसे कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो उसे कहाँ होना चाहिए इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार, ठीक है। एक्चुअली जो पोएट्री में बताया गया है वो जिस टाइगर की चर्चा की गई है वो जू में चर्चा है, ठीक है, लेकिन जो वर्णन किया जा रहा है इस पैराग्राफ में वो जंगल के बारे में बतलाया जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट लोग इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न उनमें इस चीज़ को लेकर आ रहा है, ठीक है। तो वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार वो जंगल में होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हो सके मे बी जू सेलेक्ट किया होगा तो वो गलत हो जाएगा, आप लोग का राइट आंसर जंगल होगा, ओके। 33, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज सॉरो, ठीक है। क्रो और हेमलॉक ट्री जो है सॉरो यानी दुख का जो है वो
सूचक है। वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, उस बच्चे ने गेंद कहाँ खो दी, तो इन द हार्बर जो था वाटर, यानी समुद्र के किनारे जो पानी वगैरह रहता है वहाँ पर वाटर में। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस, ये देखिए यहाँ से आप लोगों का सप्लीमेंट्री रीडर का क्वेश्चन शुरू हो गया। ट्रिकी की बीमारी के लिए कौन जिम्मेवार था, तो ये तो हम लोग जान रहे हैं उसकी मालकिन ही जिम्मेदार थी, पूरा ठूस ठूस के उसको खिलाती थी, मिसेस पम्फ्री। हु इज़ मिसेस पम्फ्री, कौन थी ऑनर ऑफ द डॉग, ठीक है, एक ही क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 37, अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्री ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम, मिसेस पम्फ्री के अनुसार ट्रिकी देखिएगा बीमार था, तो मैडम को क्या लग रहा था कि वो किस वजह से बीमार है, तो राइट आंसर मेल न्यूट्रिशन, दैट मीन्स कुपोषण, ठीक है। वो सोचते थे कि ये खा पी नहीं रहा है, कुपोषण हो गया है, कितना सुस्त हो गया है, खाता पीता नहीं है, ऐसा करके। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन जो है हमारे ऑब्जेक्टिव जो चैनल है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट में आप लोगों को मिलेंगे। हरी सिंह वॉज ए क्या था, हरी सिंह वॉज ए थीफ। हु वॉज अनिल इन द स्टोरी, द थीफ स्टोरी में अनिल क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, मैगजीन राइटर, ठीक है। हाउ ऑफन डिड द बॉय द थीफ चेंज हिज नेम, ठीक है, वो जो लड़का था जो चोर था वो मतलब कितनी बार या किस प्रकार से अपने नाम को चेंज करता था, तो ये देखिएगा वही है, ये हरी सिंह जो है वो अपने नाम को हमेशा जो चेंज करता था। हाउ ऑफन डिड द बॉय द थीफ चेंज हिज नेम, तो एवरी मंथ, ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ एवरी मंथ, ठीक है। तो ये थे आप लोगों का 40 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आप लोग को एग्जामिनेशन में पूछे गए, और काफ़ी हद तक हमारे चैनल में लगभग हमको लग रहा है 90 to 95% इन क्वेश्चंस को डिस्कशन किया गया है। आप लोग यदि हमारे साथ यदि शुरू से बने रहे होंगे तो ज़रूर आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई होगी। और फ्यूचर में हम लोग देखते हैं 1-2 दिन में जो है जो ये मेन आप लोगों की सेकंड टर्म की जो एग्ज़ाम हुआ इंग्लिश का, उसके जो ग्रामेटिकल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसको भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा। सो लर्नर्स, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वेट फॉर the next video. Thank you.